अपनी फ्रेंड से इंट्रो नहीं करवाया तुमने? ओ शी इज माई कॉलेज फ्रेंड ईमान। जबरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। हाय, कैसी हो? आई एम गुड। लगता है तुम्हारी फ्रेंड को पार्टी में आके अच्छा नहीं लगा कुछ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा मुझे, इट्स गुड। Hey, यार प्लीज सलमान, गिव अस कंपनी। I will be back. Please, 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 please. हाँ श्योर प्लीज प्लीज। हाँ तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पार्टी एंजॉय करिए आप? कर रही हूँ मैं एंजॉय, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं एंजॉय नहीं कर रही? पानी तो पिएंगे ना? नो थैंक्स। अच्छा, एनी कहाँ रह गई? और क्या करती हैं आप इसके अलावा? पढ़ती हूँ, एनी ने बताया ना। हाय, वेलकम बैक। चली गई थी। यही तो थी दोस्तों के साथ। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ, एक काम करो, मोबाइल पकड़ो, चलो। नो नो। स्माइल। ईमान, कितनी देर लगा दी तुमने? कितना परेशान हो रही थी मैं, कितनी कॉल्स की तुम्हें? मामा आपको बताया तो था मैंने, एनी के साथ जा रही हूँ। और आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो आपकी कॉल्स नहीं देखी मैंने। रात के 2 बज रहे, ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया मामा? बताया तो था कि एनी ड्रॉप कर देगी मुझे, टेंशन लेने वाली क्या बात है इतनी? व्हाटएवर, ये कोई टाइम नहीं है घर वापस आने का। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? ईमान, तुम्हारी माँ आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ईमान, तुम अपसेट हो ना मेरी वजह से। आई एम सॉरी। सॉरी मामा, एक सॉरी कह लेने से क्या होगा? वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े फसाद। आप मुझे एक बात बताएं, इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? बाबा जैसे भी थे, एटलीस्ट इस शख्स से तो बेहतर थे। जो हो चुका उसे दोहराने का क्या फायदा है ईमान? आप मुझे एक बात बताएं, आपने दूसरी शादी आखिर की ही क्यों? हमारे माशरे में अकेली औरत का इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है ईमान। मैंने तो अपना और तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये। अब तो पता चल गया ना आपको। मामा, इससे तो बेहतर था कि आप अकेले जिंदगी गुजार लेती। जो हुआ, अल्लाह बस तुम्हें अच्छा जीवन साथी दे, ऐसी मैं खुश हूँ। मामा प्लीज प्लीज, sick and tired of these things.
इस तरह का टॉपिक मेरे सामने मत छेड़ा कर। गुनहगार हूं मैं तुम्हारी। मैंने दिल दुखाया तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। Trust me. Mama loves you a lot. जख्म दिल पे लगे हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। सलमान, इनमें से कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं है जिसने मुझे इम्प्रेस किया, तो वो मेरे क्लाइंट को क्या इम्प्रेस करेगी? मुझे कुछ अच्छा फेस चाहिए, कोई क्यूट अट्रैक्टिव सी लड़की लेकर आओ यार। बॉस, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपको आपकी मर्जी का चेहरा मिल जाएगा। But remember, deadline is very close. You will get better results very soon. Hope so. Okay, you may go now. Thank you. आप यहाँ? सॉरी ईमान, वो मैं यूं अचानक आ गया। दरअसल मैं तुम्हें पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। नो थैंक यू। आप जानते हैं मैं पॉकेट मनी सिर्फ अपनी मामा से लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। बुरा मत मानना ईमान, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर डिपेंड ना करो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी। मुझे अब खुद अपनी मामा का सहारा बनना है। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और का क्या सहारा बनेगी। आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। लॉक करके रखना चाहिए दरवाजा मुझे।
क्या हुआ है? किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं यार, बस अपसेट हो थोड़ा। क्या हुआ है, बताओ मुझे। क्या होना है? वही घर में उस मनूस के और मामा के झगड़े। और खुल के बताओ यार मुझे। यार वो क्या? यार प्लीज तुम अपने कमरे का दरवाजा लॉक रखा करो। क्या लॉक करके रखा करूंगी? मुझे तो वैसा लगने लगा है कि मैं अपने घर में महफूज नहीं हूँ। यार क्या तुम्हारी मामा को भी यही शख्स मिला था दूसरी शादी के लिए? मामा नहीं जानती थी उसकी असलियत के बारे में। बहुत ही धोखेबाज और बदकिरदार किस्म का इंसान है वो। यार छोड़ो यार, दफा करो उसको। दफा कर दूं? कैसे दफा कर दूं? मैंने रोज कॉलेज से घर जाती हूँ, उस मनूस की और उसकी माँ की शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। अपनी मामा को रोज उसके हाथों जलील होता हुआ देखना पड़ता है। मुसलसल अपनी मामा को साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देखना पड़ता है, दवाइयाँ लाकर खाते हुए देखना पड़ता है। मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ठीक कह रही हो तुम। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मगर जिस पर गुजर रही हो वही अपनी तकलीफ जानता है। लेकिन इन सब बातों का यही हल है कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपनी मामा को लेकर अलग हो जाओ। हाँ नहीं, मैं भी ये सोच रही हूँ। तुम्हें पता है, पहले पहले मुझे लगता था कि मामा ने अपने करियर की खातिर अपना रिलेशनशिप दांव पे लगा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि औरत के सर्वाइवल के लिए शौहर से ज्यादा पैसे का और काम का होना जरूरी है। मामा ठीक कहती है, अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो तलाक के बाद जॉब कैसे करती, मुझे कैसे पालती। हाँ ये बात तो है। लेकिन नहीं, मामा तो मुझे अकेले 2 साल ही पालकर थक गए। वैसे तन्हाई भी बहुत बुरी चीज है। इंसान को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए होता, या फिर ये कह लो कि हमारी सोसाइटी में रहने वाली औरत को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए हो। यार लेकिन दिलावर जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि औरत अकेले ही सरवाइव करे। ट्रू। अच्छा चलो कैंटीन चलते हैं, कॉलेज की लास्ट डेज चल रहे हैं, लेट्स एंजॉय। उठो ना प्लीज, चलो। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी इस तरह। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा I'm sorry। मैं कल आपसे नाराज हो गई और बात भी नहीं की मैंने आपसे। It's okay। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे करते हैं गलतियां। माँ हर बात पे नाराज थोड़ी होती है, ठीक है। मम्मा लेकिन अब टेंशन मत लिया करें ना प्लीज। और ये मेडिसिन्स, आप ये मेडिसिन्स तो खाना छोड़ दें। बेटा इतना अरसा हो गया मुझे मेडिसिन्स खाते हुए, अब तो आदत हो गई है। और ऐसा नहीं है, मैंने 1-2 दफा छोड़ने की कोशिश भी की पर हो नहीं सका। मामा ये मेडिसिन्स नहीं है, ये नशा है। और जितना जल्दी हो सके आप इस नशे को छोड़ने की कोशिश करें प्लीज। मैं छोटी सी थी तब से आप ये पिल्स लेती आ रही हैं। आपने क्या क्या किया अपने साथ, सोचें एक दफा। क्या क्या किया है जिंदगी ने मेरे साथ, आप सोचे जरा। बेटा मेरे पास ये एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और अगर मैं ना खाती तो
शायद मैं आज होती ही ना। आप ना होते। और जिन लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, सोने के लिए नरम बिस्तर नहीं होता, वो क्यों इस डिप्रेशन का शिकार नहीं होते? हाँ, उनको क्यों जरूरत नहीं होती है इन पिल्स की? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। हाँ, आपको इस तरह देख के मुझे भी परेशानी होती है, मुझे भी अजीब सा लगता है। आपने मेरे बारे में सोचा है कभी? और प्लीज आप ये मेडिसिन तो लेना बंद करें और अपने उन पागल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना छोड़ें आप, जो आपको इस तरह के पिल्स देते। पता नहीं क्या हो गया आजकल के डॉक्टर्स को। ये नहीं कि पेशेंट का मर्ज जाने, उससे काउंसलिंग करने बगैर उसको पिल्स उठा के दे देते, सोचते ही नहीं है कुछ। मेरा बच्चा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामा ठीक है, आप इतनी टेंशन ना लें। जाके खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ। I'm alright. चलो चलो, ठीक हूँ मैं। क्या हो गया है? चलो शाबाश। काश मैं अभी कोई परिंदा होती तो इस वक्त उड़ के कहीं चली जाती। काश मेरा कोई दूसरा घर होता और मुझे कभी उस दोज़ख की तरफ रुख ना करना पड़ता। जल्द तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। ईमान जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में ईमान का साथ मिल जाए, बस। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? दिलावर, तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर खामी के साथ अपनाया। तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तुम्हारे नशे सब बर्दाश्त किए मैंने। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी। तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा। तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है दिलावर की ताकत का, ना दिलावर का। इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो। मैं नहीं होगा मेरा मुंह बंद, नहीं होगी मेरी जबान बंद। सबको बताऊंगी, पुलिस को, मीडिया को, सबको। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ करना इतना आसान है?
हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तो है ना दिलावर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। सबको बताऊंगी तुम्हारी हकीकत, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? सबको बताऊंगी, तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी, सबके सामने तुम्हें बेरक। पागल हो गए तुम? हो गई हो पागल, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुम बताने के लिए जिंदा बचोगी तो बताओगी ना। शुक्र है उनका चीखना तो बंद हुआ। मामा 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 क्या हो गया? मामा कोई है? दादी दादी मामा क्या हो गया? देखिए मामा मामा क्या करूं? दादी कोई है? एम्बुलेंस कॉल कर मामा। किससे शिकवा क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ मामा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे टेंशन देना बंद कर दे। चली है हवा, तू खफा हो गई। गुनहगार हूं मैं तुम्हारी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। किस तरह मामा loves you a lot। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हेलो एनी, देखो मेरी बात सुनिए। उस शख्स को पकड़ने में ना किसी भी तरह मेरी मदद करो। तो उसने मेरे मामा को जान से मारने की कोशिश की है एनी। मैं बता भी नहीं सकती मामा किस हाल में। अगर मेरे मामा को कुछ हो गया ना, मैं बता रही हूँ, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान से मार दूंगी उसे।
ठीक है, हाँ ठीक है, सही। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी मामा फोन उठाए। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई ये कैसी तेरी दुनिया दुहाई है दुहाई ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई। वो मामा आपके साथ कोई नहीं? नहीं, क्यों? पेशेंट के हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं नहीं है डॉक्टर। कोई बहन भाई? कोई नहीं, आप मुझे बताए ना क्या मसला है। आप मुझे काफी स्ट्रांग लगती हो, प्लीज मेरी बात आराम से हौसले से सुनना। आपकी अम्मी के सर पर शदीद चोट आई थी और उन्हें यहाँ लाने तक बहुत खून बह चुका था। We tried our best, but she is no good. मंजिलें दूर थी रास्ते थे खफा था हर एक मोड़ पे एक नया ना कोई हम सफर मामा मामा हम नशी संभाले आप अपने आप को, आप लोग संभाले आप अपने आप को। आप प्लीज अपने आप को संभाले प्लीज। बिल्कुल ठीक थी, मोड़ो बिल्कुल ठीक थी, आपने मोड़ो संभाले अपने आप को। फौजिया कहाँ हो? फौजिया जी अहमद, यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आज पे कहीं रख के भूल गए होंगे। यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ। ये रहा आपका नाक। थैंक यू। मान लें अब आप बूढ़े हो गए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। जी ईमान ने इतने मैसेजेस क्यों किए मुझे? होगी किसी चीज की जरूरत। लेकिन ईमान ने तो आज तक मुझसे किसी चीज की डिमांड नहीं की। खाना ठंडा हो रहा है, जाए खाना खाए ना।
छोड़ना को मंजूर, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। देखना मैं उनसे बदला लेके रहूंगी मम्मा। ये देखो पुलिस वाले साथ आए, तुम बताओ। हेलो, तुमने यहां का एड्रेस क्यों दिया? बेवकूफ आदमी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। साहब जी, पुलिस आई है। भेजो। ये इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है। क्या मेरा उसकी मौत से क्या ताल्लुक है या नहीं, ये थाने चल के पता चलेगा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह चुपा रहा तो पुलिस की नजरों में मुजरिम बन जाऊंगा। बेहतर है खुद जाके गिरफ्तारी दूं और कबूल करूं कि जो कुछ हुआ हादसाती तौर पर हुआ। बाकी पुलिस वालों को ऊपर से फोन करवा कर मामला खत्म करवा दूंगा। क्या बताऊं, जब से ये माँ बेटियां इस घर में आई है ना, इस घर की खुशियों को तो नजर ही लग गई। नौसत लेकर आई है, नौसत। हाय हाय अम्मा जी, जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे रहने दो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। जब से ये लोग आई हैं, इस घर का नक्शा ही बदल गया है। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी तो अपने सौतेले बाप की क्या इज्जत करेगी। इसने आज तक दिलावर को बाबा नहीं कहा। दादी, अगर आप मेरी मामा के लिए दुआ नहीं कर सकती ना, तो जो झूठी तस्वीर पढ़ रही है ना, आप यही बंद कर दे। एक तो वो शख्स मेरे बाप की उम्र का होके भी मुझ पे बुरी नजर रखता रहा, उसके बाद मेरी माँ को कत्ल कर दिया उसने। एक बात आप याद रखिएगा, गौर से सुन ले एक बात आप, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बकवास बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो, वरना याद रखना इस घर से इसी वक्त निकाल दूंगी।
शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़ों पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम? ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इल्जाम है या सच्चाई। आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपनी माँ के खून का बदला लेके रहूंगी। देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अरे बकवास बंद करो।